हे गाइस, माय नेम इज सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं 11th में बीएसटी में 62 लाया था। तो 12th में मैंने 94 कैसे लाया। ऑब्वियसली आप जब 11th में रहते हो तो थोड़ी सी पढ़ाई में ना कंसंट्रेशन लेवल कम रहता है, तो मैं ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूँ। जो है बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, जैसा वैसा ही। तो मेन पर्पस ये है कि आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि आप 12th में किस तरीके से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडीज में। अब मैंने जो मिस्टेक्स किया था, अगर आप उसको नहीं करते हो तो आप 100 भी कर सकते हो। और बहुत सिली मिस्टेक्स थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, 11th में मेरी स्कोर काफ़ी कम थी बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ा था, बट उस लेवल का पढ़ाई नहीं करा था जितना मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को देता था। क्योंकि मैं तभी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट थी, ठीक है। तो तभी मेरे टाइम पे इकोनॉमिक्स भी अलग हुआ करता था, अब चेंज हो गया। लाइक 11th 12th में हमारी माइक्रो मैक्रो होती थी, अब शायद चेंज हो गया। अब शायद 12th में माइक्रो अलग हो गई, मैक्रो अलग हो गई, कुछ ऐसा सिचुएशन है। बट इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा मैं बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूँ। तो उन स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उन्होंने बिजनेस स्टडीज तो पढ़ा ही नहीं है 11th में, यार उनको तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। ये अकाउंट्स नहीं है जहाँ पे आपको बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज इज टोटली डिफरेंट, इट्स अ प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। और थ्योरी में आपको बेसिक्स उतना अच्छा नहीं भी रहता है, तो आपका स्कोर लाने का चांसेस बहुत अच्छा परसेंट रहता है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज को पढ़े कैसे। भाई मैं शुरू शुरू में बता दूं कि ये मेरी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की जो क्लैरिटी थी, इंग्लिश की भी, वो सही थी। मतलब कि मुझे पता था करना क्या है। बिजनेस स्टडीज में मुझे उतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली मैं पढूं कैसे कि मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। तो मैं कुछ समय तो ऐसे ही टेंशन लेता रह गया, पहले 2 चैप्टर में ही टेंशन लेता रह गया कि आगे बढ़ता हूँ तो ये भूल रहा हूँ, वो बढ़ता हूँ तो ये भूल रहा हूँ। तो तभी मैं काफी नूब था, इमेच्योर था, ठीक है। तो ऐसा टेंशन सब लेते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। तो अब दिमाग में कहता है कि यार इसी को कंटिन्यू करूँ या आगे बढ़ता जाऊँ। तो काफ़ी इस टाइप का टेंशन होता है। कुछ कोचिंग भी ज्वाइन किया होगा, और मैं ऑनेस्टली बता दूं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है बिजनेस स्टडीज़ की। आप प्लीज़ कोचिंग मत करो, मैंने भी कुछ टाइम के लिए लिया था। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से मुझे कुछ है नहीं। कोचिंग आप बाकी ले सकते हो सब्जेक्ट्स की, बट बिजनेस स्टडीज़ की इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई करी थी कुछ टाइम कोचिंग में, बट उसके बाद मुझे ज़रूरी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे टाइम भी मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने एक्चुअली किया क्या, तो कुछ टाइम के बाद, लाइक, मैंने काफ़ी स्टूडेंट सीनियर से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस स्टडीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे फ्योल्स की जो आपकी जो 14 प्रिंसिपल्स हो गई, जो कि सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो भी ये सब था, तो ये सब मैं करते करते मैं थोड़ा आगे बढ़ा। बात ये था कि मुझे वो जो पॉइंट्स रहते थे वो याद नहीं रहते थे। अब कोई फंक्शन पूछ दिया आपसे, अब कोई इंपॉर्टेंस पूछ दिया, तो एक एक पॉइंट याद नहीं रहता था। और मेरे माइंड में हमेशा एक बात का डर रहता था कि अगर मैं अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, जो कि सारे टीचर्स बोलते हैं करने को, तो क्या मैं सही कर पाऊंगा। इस टाइप का एक आपके अंदर एक एक बैठा रहता है माइंड में कि मेरा लैंग्वेज सही होगा या नहीं, मुझे इस पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल मिलेंगे। आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो वो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस हो गई, फंक्शंस हो गई, उसको आपको निमोनिक्स के तरीके से याद करना है, ठीक है। अब जैसे मैं फंक्शन बताता हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब ये तो एक फंक्शन है, तो ठीक है, आपको याद रहेगा। अब इतने सारे फंक्शंस है, अब इतने सारे इंपॉर्टेंस है, आप कैसे याद रखोगे। आपको निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। मैं बता दूं, पॉइंट्स याद होने ज़रूरी हैं। उसके अंदर के लाइंस आप खुद से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स याद होने ज़रूरी है, ठीक है। खास करके इंपॉर्टेंस के आप मत भी रखो, बट कभी कभी कुछ चीज़ों के स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंपॉर्टेंस की आप रख सकते हो, सॉरी। इंपॉर्टेंस के पॉइंट याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स की उतनी ज़रूरी नहीं होती, आप इसको खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये वो, लाइक यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। बट जो जैसे फ्योल्स के प्रिंसिपल्स हो गए, इन सब को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये अभी फर्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। ऑल राइट। तो बुक्स आप यूज़ कर सकते हो पूनम गांधी, जो कि मैंने यूज़ किया था, थ्योरिटिकल बुक है वो, और बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी प्लीज़ यूज़ करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी बुक्स जो होती है ना, साइड बुक्स,
पूनम गांधी जैसे, उन सबके ना थोड़ी टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहती है। अब आपको उस टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है, ठीक है, सबको कवर नहीं करना है, जितनी एनसीईआरटी में है उसको कवर करना है। और मैंने दोनों से मिला के पढ़ा था, और मैं कैसे पढ़ा था बताता हूँ। एनसीईआरटी में कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना, किसी किसी चैप्टर्स की थोड़ी इजी रहती है इन कंपेयर टू आपकी थ्योरी साइड बुक। थ्योरी साइड बुक ज़्यादा यूज़ करने का रीज़न था क्योंकि उसकी लैंग्वेज इजी होती है, आपको समझ जल्दी आता है। एंड जो है, बाकी जो एनसीईआरटी जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। तो मैंने दोनों को पढ़ा था क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें जो लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो जो लैंग्वेज इजी रहता था, जो टॉपिक इजी रहता था, मैं उसको एनसीईआरटी से करता था। और जो मेरा थोड़ा सा मुझे लगता था कि हाँ बिजनेस इस टॉपिक को मुझे इसी से करना चाहिए, तो मैं वो करता था। अब अगर आपको लग रहा है फिर भी आपसे थोड़ा सा इशू हो आ रहा है, आपको फिर इसमें हिंड्रेंस आ रहा है, आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के वीडियो रहते हैं, ठीक है, वो आपको नोट्स भी देते हैं, ठीक है। आप नोट्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा डेफिनेशन इसका डिफ़िकल्ट है, तो मुझे इसका नोट्स बना लेना चाहिए, या फिर टीचर्स के नोट्स यूज़ कर लेने चाहिए, आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूँ कि मुझे याद है कि हाँ, निमोनिक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ कि मुझे याद है कि जब मैं अ, मेरी एग्ज़ाम जो थी वो 2 अप्रैल से थी शायद, या मार्च से, मुझे याद नहीं आ रहा। बट हाँ, पहली एग्ज़ाम इंग्लिश की थी। मुझे याद है इंग्लिश के 15-16 दिन बाद मेरी सेकंड मतलब कि बिजनेस स्टडीज़ की एग्ज़ाम थी। मैंने बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड बुक सिर्फ रीड किया था, बस रीड किया था थॉरोली। मुझे उसका कुछ भी अच्छे से ढंग से याद नहीं था। आई गेस एक दो चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को छोड़ के मुझे कुछ याद नहीं था। ब्रांडिंग ब्रांडिंग वाली जितनी भी टॉपिक्स थी उसको छोड़ के मुझे कुछ ढंग से याद नहीं था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पूरा कंप्लीट किया था 15 दिन में, और मेरे 15 दिन का टाइम था और मेरा 10 दिन में हो गया, ठीक है। तो आप अगर बुक्स को पूरा पढ़ के भी रखोगे ना, और एग्जाम के अगर आपको टाइम गैप मिल रहा है तब भी आप पढ़ोगे ना, तब भी आपको बहुत, मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत मतलब आप कंप्लीट कर लोगे यार। और आई गेस उसमें ज़्यादा टॉप चैप्टर है भी नहीं, ठीक है। बस आपको निमोनिक्स याद रखना है, पॉइंट्स को याद रखना है, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से रखो मत रखो, इंपॉर्टेंस या कुछ कुछ जो बुक्स की आपको मेन चीज़ें लग रही हैं उसके पॉइंट्स प्लीज़ याद रखना, ठीक है। साथ में जब आप एग्जाम में जाओ, तब एग्जाम में क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सैम्पल पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले ईयर के टॉपर के आंसर शीट देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, किस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है अपने अपने आंसर शीट में। बाकी आप जब एग्जाम में जाओ तो आप अपनी जो क्वेश्चन पेपर है, लाइक जब पढ़ो 15 मिनट पूरा पढ़ लो, आप देख लो आप कहाँ से यूज शुरू कर सकते हो। तो आपको जो टॉपिक सेकंड बुक जो टॉपिक इजी लग रहा है आप वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तो जैसे कि पहला टॉपिक आया, आपको इजी लग रहा है आप करते जाओ, ठीक है। साथ में ब्लैक पेन से एक मार्जिन देते रहना, उससे आपकी नोटबुक मतलब आंसर शीट काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब एग्जामिनर के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो लंबी सी क्वेश्चन आंसर आती है उसमें आप अच्छे से डायग्राम बना लेना, जैसे बुक्स में रहते हैं ना पूनम गांधी के, उस तरीके से फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डायग्राम बनाते चलना, ठीक है। और सबके नहीं, मतलब जो लगे आपको कि हाँ ये कर सकता हूँ मैं। अगर आप उसके जो जैसे बॉस ने किसी सबऑर्डिनेट को अपने डांट रहा है, या फिर टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, कुछ ऐसा आप इमेज बना सकते हो, लाइक, तो वो सब इंप्रेशन पड़ता है आपका अच्छा। एग्जामिनर आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है, ठीक है। एक और चीज बता दूं, केस स्टडीज जो होती है बिजनेस स्टडीज की, उसकी बुक ले लेना, ठीक है। मैं वो बुक मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वो बहुत अच्छी बुक है। थोड़े से केस स्टडीज उसके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। आई नो एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पर क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना, पूरी बुक पढ़ के जाओगे, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें प्लानिंग डालूं या ऑर्गेनाइजिंग डालूं, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब मैंने शुरू शुरू में प्रिपेयर किया था तो मुझे भी हुई थी, मतलब अपने जब प्रैक्टिस के टाइम। तो केस स्टडीज करके जाना, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट बुक की, क्योंकि उसकी थोड़ी सी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। बाकी सेकंड बुक की आई गेस उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो केस स्टडीज कर लेना जितना हो सके, बाकी बुक्स पूरा पढ़ लेना। नेमोनिक्स बनाना बनाना नहीं, यानी कि प्लानिंग का पी कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग का वो कर लिए, POT, POI, इस तरीके से शॉर्ट छोटे छोटे वर्ड्स बना लेना, उस पॉइंट उस इम्पोर्टेंट से, उसके आपके दिमाग में वो रहेगा कैप्चर, आप भूलोगे नहीं उस वर्ड्स को, क्योंकि जब आप
3-4 चैप्टर बाद जाओगे ना तो उसको भूलते जाओगे। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, ठीक है। और बाकी यार कुछ टाइम के बाद ना वो बैठ जाता है दिमाग में, और इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे याद है मैंने प्रॉपर बिजनेस स्टडीज की जो पढ़ाई करी है वो 3 महीने में करी है प्रॉपर। शुरू से करता था थोड़ा थोड़ा, बट काफ़ी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आप इतने बिजी रहते हो कि वो वो हो जाता है कि लाइक आपसे थोड़ा सा वो पीछे रह जाता है थियोरिटिकल सब्जेक्ट। तो मैंने प्रॉपर 3, तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़ाई करो और सब, और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।